हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स 1 का दूसरा पार्ट वर्ग समीकरण। इसमें प्रश्न संग्रह 2.2 देखने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ग समीकरण का मानक रूप ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, जिसमें a b c ये वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर होना चाहिए और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो ये वर्ग पद जो है वो नहीं रहेगा, तो वर्ग समीकरण नहीं रहेगा। इसीलिए a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये इसमें कंडीशन है। प्रश्न संग्रह 2.2 में निम्नलिखित वर्ग समीकरण करणों को गुणनखंड विधि से हल करना है। अभी गुणनखंड निकालते समय हमें जैसे पता है कि ये इसका ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 इसका मानक रूप है, तो यहाँ पर जो x वर्ग के बाजू में जो है कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब ये a बराबर इधर 1 है और b बराबर -15 है और c बराबर 54 है। तो हमें b को ऐसी दो संख्याओं में विभाजन करना है, b1 और b2। इनका दो संख्याओं का योगफल ये ऐसा स्प्लिट करना है, हमें विभाजन करना है और a और c इनका गुणनफल करना है। a और c इनका गुणनफल आएगा 54। तो ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिसका गुणनफल 54 होगा और योगफल जो है वो बीच वाली संख्या होगी जो इधर है -15। तो यहाँ पर 9 और 6 लेंगे ताकि दोनों का योगफल जो है -9 और -6 ये हो गया -15 और दोनों का गुणनफल जो है वो आएगा 54। तो ये संख्या मिली -9 और -6, मतलब -15 को हम -9x और -6x ऐसा लिखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। x वर्ग ये -15 की जगह लिखेंगे -9x -6x प्लस 54 बराबर 0। अभी दो दो की जोड़ी करेंगे हम और इसमें से कॉमन निकालेंगे। इसमें से ज़्यादा ये जो अंडरलाइन किया है इन दोनों में से ज़्यादा x कॉमन निकल सकता है। तो पहले पद में बचेगा x, क्योंकि बाहर एक x है, माइनस 9x में से x बाहर है, मतलब यहाँ पर बचेगा 9 माइनस 6 कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा x, बाहर माइनस है मतलब ये प्लस जो है ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, इधर आएगा 9 क्योंकि 6 बाहर है, 6 गुना 9 मतलब 54 बराबर 0। अभी ये जो रिपीट ब्रैकेट है वो एक ही बार लिखेंगे और बचा हुआ जो है x -6 ये दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे। अभी दो ब्रैकेट का अगर गुणनफल 0 है, इसका मतलब ये या तो ये पहला ब्रैकेट 0 है या तो दूसरा ब्रैकेट 0 है। इसमें से कौन सा भी एक 0 हो सकता है, क्योंकि उसका गुणनफल दोनों ब्रैकेट का ये 0 है, क्योंकि 0 से किसी संख्या से गुना करते हैं तो उसका उत्तर 0 है। दोनों का गुना 0 है, इसका मतलब दोनों में से एक कौन सा भी 0 है। तो हम x -9 बराबर 0 तथा x -6 बराबर 0। तो x बराबर ये 9 माइनस है वो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस होगा, तथा x बराबर ये -6 है दूसरी साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा। इस प्रकार x के दो मान आए और ये जो पद्धति है उसको गुणनखंड विधि पद्धति कहते हैं। अभी हम दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें भी ये जो a है x वर्ग के बाजू में जो सहगुणांक होता है इधर कुछ नहीं मतलब 1 है और c जो है -20 है, तो इन दोनों का गुणनफल जो है a और c ये आएगा -20। अभी -20 के आपको दो संख्याओं में ऐसा विभाजन करना है जिसमें बीच वाला जो है b मतलब x का सहगुणांक वो इधर 1 ही है। तो ऐसी दो संख्याएं जिसका योगफल जो है वो +1 होगा और गुणनफल माइनस होगा, मतलब ये प्लस और ये माइनस अगर करेंगे तो +5 और -4 इसका जो अगर जोड़ते हैं तो भिन्न चिन्ह है तो +1 बचेगा
और इनका अगर गुना करते हैं तो भिन्न चिन्ह होने के कारण वो माइनस हो जाएगा। मतलब ये जो प्लस एक्स है उसको दो संख्याओं में विभाजन करेंगे, प्लस 5x, वही चरांक लगाना है, प्लस 5x और माइनस 4x, तो x वर्ग प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। इसकी अगली स्टेप है दो दो की जोड़ी करेंगे, फिर इसमें से एक कॉमन क्या निकलेगा x, पहले पद में से x बाहर निकलेगा तो अंदर एक x बचेगा, प्लस 5 क्योंकि एक x बाहर है, माइनस 4 कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा x, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है मतलब ये माइनस वाला जो है प्लस हो जाएगा बराबर 0। ये रिपीट है इसीलिए एक ही बार लिखेंगे, और ये x और माइनस 4 ये दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे। अभी दो ब्रैकेट का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो पहला ब्रैकेट 0 है तथा अथवा दूसरा ब्रैकेट 0 है। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस होगा, और ये x बराबर माइनस 5 तथा x बराबर 4। तीसरा प्रश्न है 2y वर्ग प्लस 27y प्लस 13 बराबर 0। अभी इसमें जो वर्ग पद है उसका सहगुणांक, मतलब ये जो x वर्ग है यहाँ पर y का चरांक है, तो वर्ग पद के बाजू में जो a है वो 2 है, और c मतलब स्थिर टर्म 13, तो 2 गुना 13 मतलब 26 हो जाएगा, और उसका योगफल जो है b 27 को ऐसी दो संख्याओं में विभाजन करेंगे जैसे कि 26 और 1, इसको जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और 26 गुना 1 करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो 26 को हम 26 और 1 ऐसा लिखेंगे, तो 2y का वर्ग प्लस 1y प्लस 26y प्लस 13 बराबर 0। अगर इसमें से y कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा 2y, और इसमें से अगर y कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 1, प्लस 13 कॉमन निकालते हैं तो 26y का अंदर बचेगा 2y, प्लस 13 बाहर निकाला तो अंदर बचेगा 1। सेम ब्रैकेट है दो बार, इसीलिए एक ही बार लिखेंगे, 2y प्लस 1 और y प्लस 13 ये दूसरे ब्रैकेट में डालें बराबर 0। इसमें हमने 13 गुना 2 मतलब 26, इसका दो संख्याओं में विभाजन किया, 26 प्लस 1। अभी या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा 2y प्लस 1 बराबर 0, अथवा y प्लस 13 बराबर 0। यहाँ पर 2y चरांक के लिए प्लस 1 की अड़चन हो रही, वो दूसरी साइड भगा देंगे तो -1 होगा, और y के लिए अभी 2 की अड़चन हो रही, गुना है, दूसरी साइड जाएगा तो भाग होगा, -1 भागे 2, और इधर y बराबर ये प्लस 13 है वो -13 हो जाएगा, तो y का मान आया प्लस -13 और अथवा -12। प्रश्न क्रमांक 4, 5m का वर्ग बराबर 22m प्लस 15। अभी ये इस x वर्ग प्लस bx प्लस c इस रूप में करते हैं। पहले वर्ग पद के बाद एक घात वाला पद, ये बराबर की ये साइड आएगा तो उसका प्लस सिग्नल माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा। अभी हम ये जो a है मतलब वर्ग पद के बाजू में जो सहगुणांक है वो और c इसका गुना करेंगे, 5 गुना -15, तो ये आएगा।
अभी 75 का हमें -22 योगफल चाहिए, तो ऐसी दो संख्या 75 की ऐसे दो संख्याओं में विभाजन करेंगे जिसमें योगफल जो है ये बड़ा नंबर जो है वो माइनस होगा। तो हम -75 को -25 और +3 ऐसा विभाजन करेंगे। तो -22 की जगह पे हम ये दो संख्या और उसका चरांक लिखेंगे। 5m का वर्ग -25m + 3m -15, मतलब इस 22 को हमने 25m + 3 लिखा बराबर 0। जैसे इस 27 को हमने 1y और +26 लिखा था, वैसे इस x को हमने 5x और -4x लिखा था। 15 को -9x और -6x ऐसा लिखा था। अभी दो की जोड़ी करेंगे। इसमें से 5m कॉमन निकालेंगे तो अंदर 1m बचेगा, -25 में से 5 बाहर है तो अंदर 5 बचेगा, m बाहर है, +3 कॉमन निकाला तो m - 5 बराबर 0। सेम ब्रैकेट दो बार है, एक ही बार लिखेंगे, बचा हुआ जो है दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे। दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो पहला ब्रैकेट 0 है या तो दूसरा ब्रैकेट 0 है। m - 5 बराबर 0 अथवा 5m + 3 बराबर 0। तो m के लिए अभी -5 नहीं चाहिए, दूसरी साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, मतलब m बराबर +5 अथवा 5m के लिए 3 नहीं चाहिए, दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का सिग्नल माइनस हो जाएगा। अभी m के लिए 5 नहीं चाहिए, गुना है, दूसरी साइड जाएगा तो भाग होगा, भागे 5, मतलब या तो m बराबर 5 तथा m बराबर -3/5। प्रश्न क्रमांक 5 है 2x का वर्ग -2x + 1/2 बराबर 0। यहाँ पर 3 पद है, उसमें एक ही पद का हर 2 है, तो हम पहले 2 पदों को भी हर 2 करेंगे। हर 2 करने के लिए हमें 2x वर्ग को अंश को और हर को 2 से गुना करना पड़ेगा। वैसे ही 2x को अंश और हर को 2 से गुना करना पड़ेगा। 1/2 का हर ऑलरेडी 2 है, इसीलिए उसको अंश में गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अभी सबका हर 2 हो गया तो हम एक ही बार लिखेंगे। अंश में है 2 × 2, 2 × 2 मतलब 4x का वर्ग, माइनस, बीच में माइनस साइन है, -2 × 2 4x + 1 / 2 बराबर 0। ये भागे है, दूसरी साइड जाएगा तो गुना होगा। और किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो उत्तर 0 रहेगा। ये हो गया वर्ग समीकरण। अभी हम ऐसी 2 संख्याओं में विभाजन करेंगे। ये जो है वर्ग पद का सहगुणांक जो 1 है, a माना है, वो है 4 और c जो है वो है 1, तो इसका गुणनफल 4, मतलब ऐसी 2 संख्याएं निकालनी पड़ेगी जिसका योगफल ये -4x होगा और गुणनफल ये +4 होगा। तो -2 जिसको अगर जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा -4 और -2 गुना -2 करेंगे तो ये हो जाएगा +4। मतलब हम -4x की जगह पे -2x और -2x वही चरांक लिखेंगे। -4x को ऐसी 2 संख्याओं में विभाजन करेंगे। 4x का वर्ग माइनस ये 4x को -2x लिखेंगे, +1 लास्ट वाला टर्म, खाली इसकी जगह पे हमने ऐसा लिखा है, बराबर 0। अभी पहली 2 पदों में हमें कॉमन निकालना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में 2 निकलेगा और अक्षर में x निकलेगा, तो अंदर बचेगा। 4 की जगह पे 2 बाहर निकाला तो अंदर 2 बचेगा, x वर्ग में x बाहर है तो 1x बचेगा, -2x ऑलरेडी बाहर है तो 1 ही रहेगा, -1 इसमें से कुछ कॉमन नहीं तो 1 अंदर बचेगा, 2x और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मतलब अंदर का जो चिन्ह है प्लस था वो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। इसमें से ये जो कॉमन ब्रैकेट है वो एक ही बार लिखेंगे और जो दूसरा है 2x - 1 वो दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे।
इसका मतलब दोनों का गुणनफल 0 है। या तो ये एक पहला ब्रैकेट 0 है तथा दूसरा ब्रैकेट 0 है। इसमें 2x बराबर ये -1 है, प्लस हो जाएगा, और ये साइड भी 2x बराबर +1। अभी x बराबर ये गुना है, भाग हो जाएगा, तो इसका समान मूल है इस वर्ग समीकरण के मूल समान, मतलब 1/2 तथा 1/2 होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है 6x - 2/x बराबर 1। अभी यहाँ पर हर में x से हर समान कर लेते हैं हम। पहले तिरछा गुना करेंगे तो 6x गुना x, मतलब ये हो जाएगा 6x का वर्ग, माइनस 1 गुना 2 मतलब 2, डिवाइडेड बाय x गुना 1 x बराबर 1। अभी ये जो x है वो भागे दूसरी साइड भेज देंगे तो गुना होगा। 6x वर्ग - 2 बराबर x गुना 1 मतलब x। अभी ये x ये साइड आएगा तो वर्ग पद के बाजू में एक घात वाला पद होना चाहिए, प्लस का ये साइड आएगा तो माइनस होगा। -2 बराबर 0। अभी यहाँ पर a मतलब वर्ग पद का सहगुणांक वो 6 है और c मतलब -2 है, तो 6 गुना -2 ये हो जाएगा -12। अभी -12 को -1 के रूप में लिखना है तो हम 4 और 3 अगर इसका करेंगे, बड़ा चिन्ह माइनस होगा ताकि जोड़ने पर ये होगा -1 और गुना करने पर ये आएगा -12। तो 12 को ये -x की जगह पे हम लिखेंगे -4x + 3x, चरांक वही रखेंगे तो इस x की जगह पे क्या लिखेंगे -4x + 3x, इस x की जगह पे इस ऐसी दो संख्या में विभाजन करेंगे। -2 बराबर 0। अभी दो संख्या में से कॉमन निकालेंगे, दो की जोड़ी करेंगे तो पहली अगर जोड़ी ये ली तो उसमें से ज़्यादा नंबर में 2 कॉमन निकाल सकते हैं और x चरांक में x, तो अंदर बचेगा 2, अगर बाहर है तो 3 बचेगा, 1x बाहर है तो अंदर बचेगा 1x, माइनस 4 में से बाहर 2 है मतलब 2, x ऑलरेडी बाहर है, प्लस इसमें से कुछ नहीं मतलब 1, 3x - 2 बराबर 0। अभी ये ब्रैकेट सेम है इसीलिए एक ही बार लिखेंगे और बचा हुआ जो है 2x + 1 दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे। या तो 3x - 2 बराबर 0 अथवा 2x + 1 बराबर 0। 3x बराबर ये प्लस है दूसरी साइड जाके प्लस माइनस का प्लस होगा और x बराबर ये गुना है भाग होगा 2/3 अथवा 2x बराबर ये +x + 1 माइनस हो जाएगा, ये गुना है भाग होगा x बराबर -1/2, मतलब x का मान या तो 2/3 या -1/2 आएगा। 7वां प्रश्न जो है वो आपको कृति पूर्ण करने के लिए है, लेकिन हम पूरे हल करेंगे, फिर आप रिक्त स्थान उसमें से लिख सकते हो। अभी जो वर्ग पद का सहगुणांक है वो है करनी में 2 और c पद जो है वो है 5 करनी में 2, तो इनका गुणनफल जो है 5 वर्गमूल के चिन्ह में 2 गुना 2 मतलब 5 वर्गमूल में 4, तो 5 गुना वर्गमूल में 4 मतलब 4 का वर्गमूल 2 आता है, फिर ये 5 गुना 2 मतलब 10 हो जाता है। तो 10 की ऐसी दो संख्याओं में विभाजन करेंगे जिसमें योगफल ये 7x होना चाहिए और गुणनफल 10 होना चाहिए। तो 5 और 2 जिसको अगर जोड़ेंगे तो 7 हो जाता है, 5 और 2, और गुणा करेंगे तो 10 हो जाता है। वैसे तो 10 ये गुणनफल, ऐसी बहुत सारी संख्या आएगी
10 गुना 1 भी आएगा, लेकिन 10 और 1 इसको अगर जोड़ते हैं तो 7 नहीं बनता है, 11 हो जाता है। इसका मतलब ये संख्या नहीं चलेगी, यही 5 और 2 यही हमें 7x की जगह पे लिखना है। तो हम लिखेंगे वर्गमूल में 2x का वर्ग, 7x को हम लिखेंगे प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 वर्गमूल में 2 बराबर 0। मतलब 7x को हमने 5x और 2x इस रूप में लिखा है। फिर बाद में इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, जोड़ी करेंगे। अभी इसमें से कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा x यह निकलता है, ये जो 2 है संख्या है उसमें से x अगर कॉमन निकलता है तो अंदर बचेगा वर्गमूल में 2, एक x बाहर है, अंदर 1 बचेगा। इसे दूसरे पद में बीच में प्लस साइन है, x बाहर है तो अंदर बचेगा 5 प्लस इसमें से 2 को हम करनी में 2 गुना करनी में 2 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि करनी में 2 गुना करनी में 2 मतलब वर्गमूल में 4 हो जाता है और 4 का वर्गमूल निकलता है 2, तो 2 को हम वर्गमूल में 4 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। प्लस 5 करनी में 2, इसमें हम अभी कॉमन निकालेंगे। पहले वाला शुरू का जो है वो वैसे ही रखेंगे, x वर्गमूल में 2x प्लस 5 प्लस इसमें से पहला पद है और दूसरा पद है, इसमें से वर्गमूल में 2 ये कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा 1 वर्गमूल में 2, क्योंकि एक बाहर निकलेगा एक अंदर, x प्लस ये बाहर है तो इसमें से 5 बचेगा। अभी ये सेम ब्रैकेट एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, करनी में 2x प्लस 5, 2 बार है एक ही बार लिखा, और बचा हुआ x प्लस करनी में 2 दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर 0। अभी या तो पहला ब्रैकेट 0 है या तो दूसरा ब्रैकेट, तो वर्गमूल में 2x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस वर्गमूल में 2 बराबर 0। तो अभी वर्गमूल में 2x बराबर ये प्लस 5 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 5 होगा, अथवा x बराबर ये प्लस है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस होगा। इधर x के लिए अभी करनी में 2 नहीं चाहिए, गुना है दूसरी साइड जाएगा भाग होगा, अंश में है ये साइड तो दूसरी साइड भाग भी होगा। लेकिन हर में अगर करनी है तो हम परिमेयीकरण भी कर सकते हैं, मतलब उसी करनी चिन्ह से हम गुना भाग कर सकते हैं। -5 गुना करनी में 2 गुना करनी में 2 मतलब -5 करनी में 2 भागे करनी में 4, तो -5 करनी में 2 भागे 4 का वर्गमूल 2, या तो x बराबर ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न है 3x का वर्ग -2 वर्गमूल में 6x प्लस 2 बराबर 0। अभी हम ये जो a है मतलब वर्गपद के बाजू में जो नंबर है वो है a, इसमें 3 है, इसमें a बराबर 3 है और c मतलब स्थिर टर्म वो है 2, तो a और c मतलब 3 गुना 2 6 हो जाएगा, और 6 को हम ऐसी 2 संख्याओं में विभाजन करेंगे, करनी में 6 करनी में 6, ताकि गुणनफल हो जाएगा करनी में 36 जिसका वर्गमूल निकलता है 6, मतलब गुणनफल आएगा 6। और इसको अगर जोड़ेंगे तो ये 1 करनी में 6 और 1 करनी में 6 हो जाएगा 2 करनी में 6। जैसे 1 आम प्लस 1 आम 2 आम होते हैं, वैसे 1 करनी में 6 प्लस 1 करनी में 6 मतलब 2 करनी में 6। तो हमें 2 करनी में 6 इस जगह पर करनी में 6x और करनी में 6x दोनों माइनस लेने होंगे, क्योंकि जोड़ा तो -2 आएगा। तो 3x का वर्ग माइनस करनी में 6x माइनस करनी में 6x मतलब माइनस माइनस है समान है तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। और अगर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका गुणनफल आएगा 6।
इसका दो संख्याओं में विभाजन किया, +2 बराबर 0। अभी हमें इसमें से कॉमन निकालना है, तो 3 को हम करनी में 3 गुना करनी में 3 ऐसे लिख सकते हैं, और 2 को हम करनी में 2 गुना करनी में 2 इस पद्धति से लिख सकते हैं। हाँ, अभी इसमें से कॉमन, ये जो पहला पद है ये पहला जोड़ी है और ये है दूसरी जोड़ी, इसमें से कॉमन क्या है वो हम देखते हैं। इसमें से हम करनी में 3x कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बचेगा, एक करनी में 3 बाहर है, एक अंदर आया, और x वर्ग में एक बाहर है, एक अंदर रहेगा, माइनस करनी में 6, अभी करनी में 3 तो बाहर है, मतलब 3 गुना 2 6 होता है, तो करनी में 2 अंदर आएगा, x बाहर ऑलरेडी है, माइनस इसमें करनी में 2 अगर कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा करनी में 3, क्योंकि 3 गुना 2 2 गुना 3 मतलब 6 हो गया, और x। अभी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मतलब ये जो प्लस था उसका चिन्ह बदल हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा। और करनी में 2 एक बाहर है तो इधर आएगा अंदर करनी में 2 बराबर 0। अभी सेम ब्रैकेट है, एक ही बार लिखेंगे, करनी में 3x माइनस करनी में 2, और बचा हुआ जो है करनी में 3x माइनस करनी में 2 ये दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे, ये रिपीट है, एक ही बार लिखेंगे, बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे, बराबर 0। या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा, करनी में 3x माइनस करनी में 2 बराबर 0, या करनी में 3x माइनस करनी में 2 बराबर 0। अभी करनी में 3x बराबर, ये माइनस है दूसरी साइड जाएगा तो प्लस होगा, x बराबर ये गुना है दूसरी साइड जाएगा तो भाग होगा, या करनी में 3x बराबर करनी में 2, x बराबर ये गुना है दूसरी साइड जाके भाग होगा। नवा सवाल है 2m ब्रैकेट में m माइनस 24 बराबर 50। अभी हम ब्रैकेट सॉल्व करते पहले 2m से m को गुना किया तो 2m का वर्ग, बीच में माइनस साइन है, 24 गुना 2 48, m बराबर 50। अभी 50 ये साइड लाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 2m का वर्ग माइनस 48m माइनस 50 बराबर 0। अभी a जो है यहाँ पर वर्ग पद का सहगुणांक 2 है, तो 2 से c को गुना करेंगे, c यहाँ पर स्थिर टर्म कांस्टेंट टर्म माइनस 50 है, इसका गुणनफल होगा -100। तो हम 100 को ऐसी दो संख्याओं में विभाजन करेंगे जिसमें ये 48 ये उसका योगफल होगा और उसका जो गुणनफल है वो -100 होगा। तो 50 और 2, अगर इसको -50 और +2 करते हैं तो भिन्न चिन्ह होने के कारण 50 में से 2 गया तो -48 आता है, और -50 गुना 2 करेंगे तो -100 आता है। तो हम ये 48 की जगह पे -50 और +2 ऐसा लिखेंगे, 2m का वर्ग माइनस 2m प्लस 2m माइनस 50m प्लस 2 और -50, ये हमने 48 का दो संख्याओं में विभाजन किया, -50 बराबर 0। अभी इसमें से कॉमन निकालेंगे, पहली दो संख्याओं में 2m कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा 1m प्लस 1 माइनस 50 अगर कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा m,
बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा बराबर 0। मतलब ये रिपीट ब्रैकेट है, वो एक ही बार लिखेंगे, m प्लस 1 और 2m माइनस 50 बराबर 0। मतलब या तो पहला ब्रैकेट 0 रहेगा अथवा दूसरा ब्रैकेट 0 रहेगा। तो m बराबर ये प्लस 1 है वो माइनस हो जाएगा तथा 2m बराबर ये प्लस है, दूसरी साइड भेज देंगे तो माइनस का प्लस होगा। अभी m के लिए 2 नहीं चाहिए, गुना है, भाग होगा 50 भागे 2 मतलब आएगा 25। मतलब m बराबर -1 तथा m बराबर 25। आगे का प्रश्न है 25m का वर्ग बराबर 9। अभी ये जो है 9 ये साइड आएगा तो माइनस होगा, तो 25m का वर्ग प्लस है तो -9 बराबर 0। अभी हमने जैसे कि 8वीं कक्षा में देखा है कि a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हमें ये जो 25m है ये है 25 मतलब 5 का वर्ग है और m वर्ग ये m का है, तो ब्रैकेट का वर्ग इस प्रकार लिखना है और 9 को हम 3 का वर्ग ऐसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a वर्ग माइनस b वर्ग। तो a वर्ग माइनस b वर्ग है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, मतलब 5m प्लस 3 एंड 5m माइनस 3 बराबर 0। या तो 5m प्लस 3 बराबर 0 या 5m माइनस 3 बराबर 0। तो 5m बराबर प्लस 3, दूसरी साइड भेज देंगे तो माइनस होगा और m के लिए अभी 5 नहीं चाहिए, गुना है, भाग होगा -3 भागे 5 या 5m बराबर 3। अभी m के लिए 3 नहीं चाहिए, m के लिए 5 नहीं चाहिए, गुना है, भाग होगा m बराबर 3 ये भागे 5। मतलब m बराबर -3/5 या m बराबर 3 + 3/5। आगे का प्रश्न है 7m का वर्ग बराबर 21m। ये भी ये साइड लाएंगे हम, 7m वर्ग माइनस 21m बराबर 0। इसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा 7m कॉमन निकालेंगे। तो 7m अगर बाहर निकाला तो अंदर बचेगा 1m। पहले पद में से 7m अगर बाहर निकाला तो अंदर 1m बचेगा, बीच में माइनस साइन, और 21 में से 7 गया तो 3 अंदर, 7 बाहर है तो 3 अंदर बचेगा। तो 7 गुना 3 मतलब 21 होता है, m ऑलरेडी बाहर है, बराबर 0। इसमें या तो 7m बराबर 0 या m माइनस 3 बराबर 0। 7 ये गुना है m को, दूसरी साइड भेज देंगे तो भाग होगा, तो 0/7 मतलब m बराबर 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या को 0 से गुना या भाग करते तो उत्तर 0 आता है। अथवा m बराबर ये -3 है, दूसरी साइड भेज देंगे तो +3 हो जाएगा। लास्ट का प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। m का वर्ग -11 बराबर 0। 8वीं कक्षा में हमने सूत्र देखा है, a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर एक बार प्लस ब्रैकेट और एक बार माइनस ब्रैकेट। इसका उपयोग हम करने वाले हैं। यहाँ पर m का वर्ग, ये है m का वर्ग और ये है वर्गमूल में 11 ब्रैकेट का वर्ग बराबर 0। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लेंगे, या तो पहला ब्रैकेट 0 या तो दूसरा ब्रैकेट 0। m प्लस वर्गमूल में 11 बराबर 0 या m माइनस वर्गमूल में 11 बराबर 0। m बराबर ये प्लस है, दूसरी साइड भेज देंगे तो माइनस वर्गमूल में 11 तथा
m बराबर, ये माइनस है दूसरी साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा वर्गमूल में 11, मतलब +11 वर्गमूल में या -11, ऐसा उसके दो मूल होंगे। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज खत्म हुआ।